लीडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। तरीन साहब, दो सवाल हमने वक्फे से पहले आपके आगे रखे हैं, आपके खिदमत में। एक कि आप कम्युनिस्टों की तरफदार क्यों न बने? हमारी तहरीक जो चंद लेसन्स पे, हिस्टोरिक लेसन्स पर वो बनी थी, जो फाउंडेशन था, उसमें हमने जो कुछ पढ़ा था, हमसे पहले साईं जेम्स सैयद का जो रोल था, साईं जेम्स सैयद का पाकिस्तान बनाने से आखिर वक्त तक, हमने एक सबक सीखा था कि जब भी सिंध के लोग या छोटे सूबों के लोग जब भी नेशनल बेस पॉलिटिकल पार्टीज में जाएंगे, तब उनके मकसद पे कंप्रोमाइज होगा। ये हमने सबक सीखा, लेसन लर्न किया तारीख में से, क्योंकि सही मानों में सिंध जो है वो है माँ पाकिस्तान की, जिसने इस पाकिस्तान को जन्म दिया। ठीक है, सिंध तो हज़ारों सालों से, पाकिस्तान तो 47 सिंध के रेजोल्यूशन के बगैर पाकिस्तान नहीं बन सकता था। दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट, और पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। फैक्ट है, हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे। और इकोनॉमिक जनरेटर था सिंध उस वक्त, रियल इकोनॉमिक पावर सिंध था, अब भी है। ज्योग्राफिक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग उसकी इतनी पावरफुल थी। साईं जेम्स सैयद ने इनिशिएट किया, मुस्लिम लीग में गया, उसको आउटकास्ट कर दिया, जिस तरह स्टालिन ने ट्रॉट्स्की को कर दिया था आउटकास्ट हो गया, गद्दार कह दिया उसको। हालांकि वो 1 यूनिट के खिलाफ था, कहा तोड़ोगे मुल्क को, तोड़ोगे, ये आपके फ़ायदे में नहीं है। जो चीज़ें इनको वो हाकिमों को बताता था उनके फ़ायदे में, उनको वो समझते थे कि ये दुश्मन है पाकिस्तान का। तो हमने ये सीखा था कि पाकिस्तान के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत छोटे कौमों के ख़िलाफ़ है, उनके मकसद जो है वो, एक तो ये सबक सीखा था। इसलिए दूसरा इससे ये सबक मिला था कि यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर जिनके डायरेक्शंस पे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। और उस ज़माने में हमारे ये दोस्त जितने भी थे, उनका क़िबला जो था वो मॉस्को में था, उनकी पार्टी वहाँ से डायरेक्शंस लेती थी। और मोर देन द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी। ये पलियो साहब उनसे इंस्पायर्ड थे। कोई कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना की उनको डायरेक्शन नहीं देती थी, वो इतने पहुँचे ही नहीं थे, वो ग्लोबल बने ही नहीं थे। तो लेकिन सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी जो मेन कम्युनिस्ट पार्टी थी तो वही थी सोवियत यूनियन की। तो हम समझते थे कि ये इन द मिडल ऑफ द रोड, इफ दे गेट द डायरेक्शन दे विल फॉलो दैट डायरेक्शन। इसलिए हम सिंध के जो मिशन है या उसका मकसद है या जो गोल है सिंध का, शायद ये उन पर कभी कंप्रोमाइज़ करें। सिंध का इशू इंसिडेंटल लेते थे। हमने समझा कि सिंध का इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक दफ़ा बोला था कम्युनिस्ट पार्टी, लेनिन ने कहा था कि जो छोटी कौमों का स्ट्रगल है वो हमारे तहरीक का एक हिस्सा है और वो प्रोग्रेसिव है, विच इज़ वेरी गुड। कि छोटे कौमें जब बड़ी कौमों से तकरार करती है और अपने हुकूक मांगती है तो वो एक प्रोग्रेसिव स्ट्रगल है। तो बस ये एक चीज़ थी जिसके बुनियाद पर, वरना तो हमें पता है कि सोवियत यूनियन जो है वो सबको खा गए, एक स्टेट बना दी। आपके ये काज़ाकिस्तान या आपके जितने भी जो थे स्टेट्स थी वो सब एक केमिकल वो बना दिया, लिक्विड बना दिया उनको। तो ये दीज वर द पिलर्स, दीज वर द प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे हमने इनके साथ इनमें शमूलियत हासिल नहीं की, लेकिन कोऑपरेशन किया, मिल के काम किया, साथ किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया सिंध के इशू पे, और दुश्मन नहीं बने हैं। प्यार आज भी हमें इतना एक दूसरे से प्यार है जब मिलते हैं जैसे भाई हों। जैसे मैंने कहा कि हमने पॉलिटिकल इश्यूज़ को पर्सनलाइज नहीं किया, तो वो उसूल अच्छे थे, वो ठीक थे। अब जब वो आपके फील्ड मास्टर यूसुफ टालपुर, हाँ अच्छा, सबसे पहली बात यह कि यूसुफ टालपुर जब स्टूडेंट था तो
जो उस वक्त हमारा मिशन था वो सिंध के राइट्स थे, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं था, तो उसका वडेरा शाही का कहीं रेलेवेंस नहीं था। ठीक है, हम कोई उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं था। ठीक है। तो वो किसी के ऊपर फॉर्मली जो है उसके गांव का कोई नहीं था कि उसके ऊपर मास्टरी करे। जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स। हाँ हाँ, ही वाज अ स्टूडेंट। अब उसमें नहीं, फील्ड मास्टर का मतलब है कि आपकी उस नौजवान तहरीक का आपने उसको कन्वीनर किया। जी हाँ, जी हाँ। इसीलिए कह रहा हूँ हाँ 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 हाँ, कि आप पूरे सिंध में गए, हाँ हाँ, हर बिल्कुल। जगह गए, हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो आप उस ग्रुप के साथ थे। ठीक, यस, मुतासिर भी थे। यस। जब वो गए हैं भुट्टो साहब की तरफ, हाँ, तो आपने वो तरफ क्यों नहीं पकड़ा, ये है मेरा सवाल। क्योंकि हमें कभी भी उस तरफ हमें जाना नहीं था। उसूल नंबर फर्स्ट कौन सा, पहले ऑलरेडी मैंने कवर किया, मकसद वाला, कि जब भी आप पाकिस्तान बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल होंगे तो आप सिंध बलूचिस्तान छोटी अक़वाम के हुकूक पर कंप्रोमाइज करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, इसलिए पीपल्स पार्टी में नहीं गए। मैं कथा करता हूँ, ये जो उन ईरा की बात कर रहे हैं ना, तो आपको ये 2 बरस में ये सारा एहसास हो चुका था, क्योंकि आप एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल और वर्जिन एक यंग बॉय है जिसको पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है, और जब 2-3 साल बाद में हर चीज़ का पांसा पलटता है, तो आप ये फैसला करने की अहलियत थी। अहलियत थी। अच्छा, ठीक है, थी। आपको सिर्फ एक अहलियत होनी चाहिए, उसके बाद सब फैसले सही होते हैं। एक ये अहलियत होनी चाहिए कि आपको ये तमीज़ हो कि सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है, बाकी आपको किसी इंट्यूटिव है ये चीज़ें, ठीक है ना। ठीक है। दर्द को महसूस करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाने की नहीं जरूरत नहीं है नहीं, ना? ठीक। तो ये चीज़ें इंट्यूटिव है। अभी आपने जैसे नौजवान मास तहरीक हो गई पूरी, हमने तालपुर साहब गया, हाँ वो चल, उन्होंने अपनी राह ले ली, वो इनिंग खेली। हाँ, वो हमने वहाँ से जो धड़ा निकला सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से, ग्रुप नेशनलिस्ट वाला, जिनमें भगवार ब्रदर्स भी थे, जिसमें जो है वो अपना शाह शाह थे, और कुछ और उनके इस्माइल वसान थे, और कुछ और उनके साथी थे, शेख वाले, अमाला शेख नहीं, अमाला शेख उनके साथ आई डोंट नो, मदद अली सिद्दीकी भी नहीं, वो एसएनएसएफ का नहीं था। यू आर राइट, वो नहीं थे। नवाब शाह में थे, रशीद शाह वाले, हाँ हाँ, वो चूँकि नवाब शाह में था ना अपना शाह शाह, हाँ, तो वो उनके जो दोस्त थे करीब, वो उनके साथ आए। बाकी ये अलग अलग से थे। ये दे वर मोर क्लोज टू जीएसएस फेडरेशन, क्योंकि मदद अली सिद्दी जीएसएस नौजवान महाज का मेंबर था। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी आपने जीएसएस स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी। जी हाँ। कितने लोग हैं आपको याद है? बहुत कम थे। हाँ, बहुत कम थे। पहले तो ये सब थे अपने शाह शाह और अच्छा, इससे पहले सैयद से मिले? हाँ ना, वो तो ये मैं बनाने जा रहा हूँ। वो तो मैं नहीं, मैं ये उनसे नहीं पूछा कि मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। ये हमें एक्चुअली हमारा कन्वर्सेशन जो हुई, हमारे वो मेमन साहब और वो जो साथ में जो हमारा साथ में ग्रुप था, हाँ हाँ, जो हमारे एडवाइज़र भी थे हमारे, वो गाइड करते थे, फैक्ट्स बताते थे, वो माइक्रो मैनेज नहीं करते थे। ठीक है, बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक। वो सपोर्ट सिस्टम थे हमारे, वो हमारे कंट्रोल सिस्टम नहीं थे, वो कोई कंट्रोल टावर नहीं था। ठीक। तो ये बड़ा ही ऑर्गेनिक बुनियाद रखा गया जीएसएस फेडरेशन का। उमर मेमन की ब्लेसिंग्स थी? ऑफ कोर्स थे इस ग्रुप में। ऑफ कोर्स। बुरगड़ी साहब की? बुरगड़ी साहब नहीं था, वो इरेलेवेंट है। हाँ, वो ठीक है। अच्छा, ये नेशनलिस्ट सारे आप मिलके जीएसएस स्टूडेंट फेडरेशन बनाई, जिसमें बनने तक सैयद की ब्लेसिंग्स नहीं है। फॉर्मली उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट ही लाइक्ड इट, जो कुछ हुआ। वो जब हमने बनाया और हम गए तो उनके पास जब बात हुई तो जाहिर है कि वो
वो डिक्टेट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एडवाइस दे रहे थे। So he was ब्लेसिंग्स, हाँ, ही वॉज वेरी हैप्पी, ब्लेसिंग्स दे रहे थे, क्योंकि स्लोली प्रीटी सून हम जो है वो बिल्कुल साइंस जेम्सद के स्ट्रगल का हिस्सा बन गए, क्योंकि वही हमारा आइडियोलॉजिकल लीडर था, वही इंस्पिरेशन था, और उसी के फ़िक्र के बुनियाद पर जीएस फेडरेशन बनी और चली। इसका कुल्हाड़ी मार्ग का झंडा, हाँ, उसके पीछे क्या था? उसके पीछे जो है वो लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन मेरा नहीं, आप चूँकि आई डिज़ाइंड इट, सारी आपने डिज़ाइन किया। आई डिज़ाइंड इट। उसका जो है वो बैकग्राउंड ये था कि सोवियत यूनियन के जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो फ्लैग था उसमें वो हथौड़ा भी था और दरांती। हाँ, तो आई वांटेड टू क्रिएट अ सिंबल जो इन मजदूर और किसान दोनों को रिप्रेजेंट करे। आपके ख्याल में करता है? यस। नहीं, वो जैसे करता है मजदूर और किसान को हथौड़ा और दरांती। हाँ, कुल्हाड़ी करते, कुल्हाड़ी जो है करते हैं बिल्कुल। कुल्हाड़ी जो है हाँ, वो हमारे मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हाथ में नहीं है। नहीं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन सी? देहात के लोग जो हैं वो, उनके पास कुल्हाड़ी उनका हथियार नहीं है, सिर्फ वो उनके रोज़मर्रा का कारोबार है, लकड़ियाँ काटना। पूरे जो है एग्रीकल्चर सोसाइटी में इट इज़ अ तो शागिर्द तंजीम में आप कुल्हाड़ी क्यों ले आए थे? 3 मकसद थे उसके। हाँ, एक तो सिंध बेस्ड ऑर्गेनाइज, हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज लेबर था ही नहीं, ठीक है, अब भी नहीं है, अभी भी नहीं। कौन सी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है शिकारपुर में और किधर है? क्या लगाएंगे उनके लिए? तो गांव के जो लोग हैं हमारे वो मेजॉरिटी में है, रूरल पॉपुलेशन सिंधियों की, और वो कुल्हाड़ी एज अ वेपन भी इस्तेमाल करते हैं टू डिफेंड देमसेल्व्स। ठीक है। हारी भी दहकान भी इस्तेमाल करता है, और मजदूर भी कुल्हाड़ी के, आप देखेंगे जो हमारे पास चूँकि इंडस्ट्रियल लेबर नहीं है, तो ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ काट के गधों पे लेकर आकर वो जो है सेल करते हैं, वैसे भी काटने पीटने के जगह पे यही इस्तेमाल होता है। तो एक ही सिंबल में मैंने इनको अपनी तरफ से जो कुछ सोचा, वो परफेक्ट अगर नहीं है तो नहीं है, जो भी है वो जो भी है वो तो हिस्ट्री है ना, हर आदमी उसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट करे, लेकिन ओरिजिनल इंस्पिरेशन ये था। अच्छा, ओरिजिनल इंस्पिरेशन ये था कि हम डिफेंसलेस हैं, एग्रेसर्स नहीं है, लेकिन डिफेंसलेस नहीं है। वी कैन डिफेंड आवरसेल्फ, दिस इज अ वेपन ऑफ डिफेंस, नॉट एग्रेशन। हम वी आर नॉट गोइंग टू टर्न अनदर चीक, वी आर नॉट गांधीइस्ट, वी आर नॉट गांधीइस्ट। और ये हमने समझा कि ये वीक पॉइंट है सिंध के लोगों की, कि लड़ना, जरूरत जब हो तो लड़ना सीखो, चाहिए। हाँ। और लड़ो, जीतने के लिए लड़ो, सिर्फ लड़ने के लिए मत लड़ो। तो आई बिलीव इन इट, आई स्टिल बिलीव इट। आप अगर पैसिव होंगे तो आपके अपने ही लोग आपको मार रहे हैं ना, दूसरों को तो छोड़िए। अब इस वक्त जो सेपरेशन हो रहा है मेजॉरिटी में, हमारे ही लोग, उनके बाद सरदार और ये वडेरे और शडेरे तो यहाँ हैं, वहाँ वडेरे हैं, तो अपने लोगों को वही सप्रेस कर रहे हैं। तो बात यह है कि अपने आप को डिफेंड करना सीखो, क्योंकि आप सच की तरफ हैं, यू आर ऑन द मॉरल साइड ऑफ हिस्ट्री। अभी ये जे सिंध स्टूडेंट फेडरेशन बना, हाँ, ठीक है, झंडा भी हो गया, साईं की ब्लेसिंग्स भी आ गई। अभी क्या हुआ तालीमी इदारों में? नहीं, हमारे ब्रांचेस खोली सिंध यूनिवर्सिटी में। सिंध यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में पहली इलेक्शन जो हुई हैं हमारे जी सिंध बनने के बाद, तो यूनियन के हमारे इलेक्शन जो हुई हैं उनमें जी सिंध के कैंडिडेट्स को फ्रंट किया हमने। उसमें जो है वो अयूब धामरा जो था वो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था, और रसूल टापुर साहब का बेटा जो है रफ़ीक, वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था। हम दोनों पार्टियों के बीच में दंगल हुआ। किस तरफ से? सिंध यूनिवर्सिटी। हाँ, नहीं, वो पीपल्स पार्टी के, वो सिपाफ से खड़े हुए। हम पीपल्स, हाँ, सिपाफ से खड़े हुए। और आपने सिंध यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी तक नहीं था, लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी में हमने कंटेस्ट किया। तो हमारे लोग इतने पॉपुलर थे कि रसूल टापुर साहब का जो खुरम, शहजादा खुरम था, पप्पू जिसको बोलते थे, वो अपने साथियों के साथ आए और उन्होंने देखा कि वो हार रहे थे।
उन्होंने जीपें लेकर आए, जीप्स लेकर आए और वोटर बॉक्सेस जो हैं वो उठाकर ले गए, ले गए, भाग गए। दिस वाज द फर्स्ट शो ऑफ पीपल्स पार्टी, आई एम टेलिंग यू। अब सिंध यूनिवर्सिटी में बाकायदा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो बाद में करते रहे और कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये शुरू का दौर था। और यूनिवर्सिटी जैसे मुकद्दस जगह पे जहाँ पे डेमोक्रेसी पढ़ाई जाती है आपको, आप फ्यूचर के लीडर हैं, आपके फ्यूचर के थिंकर्स हैं, आप फ्यूचर के इंजीनियर्स हैं, ये तरबियत यहाँ तरबियत नहीं होगी तो कहाँ होगी? वहाँ पे ये साहब आ रहे हैं और बैलेट बॉक्स लेके और जीपों में उठा के भाग रहे हैं भाई चले, नहीं कर। उनको आपने रोका नहीं? रोका, बहुत रोका, बात नहीं बहुत रोका आपने, लेकिन चले गए। उसके बाद फिर जो है वो रिकाउंटिंग हुई, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इट वाज रिडिकुलस, इट वाज रिडिकुलस। अच्छा, अभी आप पॉलिटिकल इदारों में अपना पैगाम क्या लेके गए? सिंध के मतलब ये है कि मैं सिंध को सिंध लोगों से अलग नहीं करता। मैंने पहले भी आपको बोला कि जमीन जो है, हाँ, सिंध के लोग या सिंधी लोग? सिंधी लोग, एब्सोल्युटली। और अलहदगी? अलहदगी क्या मतलब है? पाकिस्तान से अलहदगी, सॉवरेंटी जो है वो बिल्कुल हम समझते हैं कि ये हर कौम का हक है। नहीं, उस जमाने में बिल्कुल आपके तस्वर में ये था? यस, ठीक। आई वाज द फर्स्ट वन हु रेज़्ड द स्लोगन ऑफ सिंधु देश। साइंस जेम्स ने रेज़ किया था। अच्छा। नहीं, साइंस जेम्स है तो उस जमाने में 1940 रेजोल्यूशन की बात करता था, सबको पता है। मैं जब अगर तकरीर करता तो साईं जो है वो दोस्त साईं के जो पतलू को पकड़ते थे, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे संभाल, क्या बोल रहे हो? तो यस आई डिड, बिकॉज आई बिलीव दैट हम एक अहद के जरिए पाकिस्तान को बनाया था। आप कब तक रहे जिसाफ में? 1973 तक। ये आपकी तालीम तो हो चुकी है? हाँ, लेकिन 72 तक तो एक्टिव थे। 72 के एंड में जो है, हाँ, फिर हमने 73 के शुरू में भुट्टो साहब आ गए थे। हाँ, भुट्टो साहब तो भुट्टो साहब आज क्या गए थे, भुट्टो साहब तो थे, उनके साथ हमारी मुलाकातें होती थी, भुट्टो साहब के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए थे। भुट्टो साहब, पहली मुलाकात में आपने कहा कि बदमज़गी हुई? हाँ हुई थी। और क्या हुआ? पहले इस जवाब दूँ आपका। हाँ। तो हमने नए उसूलों का बुनियाद रखा। हमने कहा कि एक तो मैं स्टूडेंट हूँ नहीं, तो अब मैं स्टूडेंट बॉडी का लीडर नहीं बन सकता। हालांकि हमारे सामने जितने एग्जाम्पल थे वो बड़े बरक्स थे आज तक। जाम साकी साहब जो हैं वो मुझसे 15 बरस बड़े थे, लेकिन वो स्टूडेंट लीडर थे। लाला कादर स्टूडेंट लीडर थे, सब स्टूडेंट लीडर थे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने रिज़ाइन किया। नवाब शाह में हमने इलेक्शंस करवाई, हिस्टोरिक नवाब शाह में स्टूडेंट बॉडी के इलेक्शंस हुए, जिसमें मैंने रिज़ाइन किया। शाह महमूद शाह जो है वो प्रेसिडेंट बना और अपने दूसरे जो है वो जनरल सेक्रेटरी वगैरह बने, जब बाकी ऑफिस बेयर्स हुए। फिर वो कहानी में निकल गया तो निकल गया, बाकी फिर उन्होंने आगे ले गए उसको। फिर उसकी दूसरी तारीख है, पता नहीं क्या है, आई हैव नॉट बीन इन्वॉल्व्ड, तो मुझे पता नहीं उस आप उसके जिम्मेदार भी मुझे पता भी नहीं है। हाँ। कि क्या हुआ, क्योंकि मैं कंप्लीटली, जब मेरा काम नहीं है तो आपको मालूम था या एहसास था या उस जमाने में आप प्रेडिक्ट कर सकते? मुझे फियर था और मैं देख रहा था कि कुछ ना कुछ हो सकता है। चंद एक लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि उनमें से एक बंदा तो मर गया है, दूसरा भी मुझे पता नहीं कि जिंदा है कि नहीं, शायद मर गया हो, तो अब उनके नाम लेना ज़रूरी नहीं है। मुझे उनके बातों से और उनके मशकूक हरकतों से मुझे लग रहा था कि पेनिट्रेशन हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं, हिस्ट्री को कैसे छुपाएंगे आप? क्यों छुपा रहे? जो नाम है, नाम बताएं। एक तो था कोई लाटकाने का बंदा था, उसका क्या नाम, लाटकाने का बंदा था। वो जब हम जलसे जुलूस में हम जाते थे तो वो कभी कभार
कुछ ऐसी बातें करता था जो कि कंपेटेबल नहीं थी हमारे तहरीक के तशद्दुद जो है उसको वो हवा देता था। एक तो हबीबुल्लाह नारे जो था, दैट्स द मैन, दैट्स द मैन, दैट्स द मैन। और दूसरे थे यूसुफ जखरानी, जैकबाबाद। हाँ, अब यूसुफ जखरानी जो हैं वो मुझे नहीं पता कि वो एजेंट थे या ऐसी बात है, आई डोंट थिंक ही वाज। यूसुफ जखरानी के साथ मैंने 9th ग्रेड में हम साथ पढ़े थे मेहड़ में। उनके वालिद जो हैं वो जज थे या कुछ थे। और 10th ग्रेड में इत्तफाकन मैं भी कदगोड़ में गया, मेरे वालिद का जो है वो ट्रांसफ़र हुआ और उनके वालिद का भी ट्रांसफ़र हुआ, वो भी कदगोड़, मैट्रिक में साथ पढ़े। बहुत प्यारे दोस्त थे मेरे, बहुत प्यारे भाइयों की तरह। लेकिन वो तशद्दुद करते थे, डंडा हाथ में और लोगों को मारना, यूनिवर्सिटी के अंदर झगड़े करना, छोटी छोटी बातों पर लाठीचार्ज करना। तो मैंने उसको कह दिया था कि यूसुफ आई लव यू लाइक अ ब्रदर बट तुम जीएसएम में नहीं आ सकते। बड़ी कोशिश की होती जीएसएम में, नहीं मैं साई के पास करा गया, मुझे एक बार जो है वो मेंबर नहीं बना था। साई ने कहा मुझे पापा ये तो यूसुफ के चल तो मेंबर के मुझे इस्तीफ़ा है तहाँ कहे जो करो तो पापा ने नाम सर ना कर तो मैंने नहीं दिया। और हबीबुल्लाह नारे जो वॉज अ सस्पेक्ट, सस्पेक्ट था। तो मैंने इनको, तो वहाँ से मुझे लगा कि जब ये बंदा आया है तो फिर और भी तारीख़ का हमें पता है कि ऐसा ही होता है। जब आप कुछ नहीं है तो कोई नहीं पूछता। जब आप वॉइस बनते हैं, जब आप कुछ क्वांटिटी बनते हैं तो फिर आप सबका अटेंशन आपकी तरफ होता है। तो उस वक्त मुझे इस बात का फियर था कि ये ऐसा हो सकता है कि हमारे फेडरेशन में कुछ अनप्रोफेशनल लोग घुस आएंगे, क्योंकि ये हेवन है उनके लिए। और इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि अंदर से इसको ख़त्म करो, बाहर से नहीं। और वो अनफॉर्चुनेटली हुआ। अभी आपने 73 तक हाँ जीएसएम स्टूडेंट फेडरेशन, फिर अलविदा किया, इंतखाब करवा के चाबी शाह महमद शाह के हाथ में हम चले गए। आप चले गए। आप कहाँ गए? मैं नौकरी मैंने नहीं की, कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी मैंने नहीं की। बहुत रिसर्च कर रहा था, नहीं की, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। फिर हमारे प्रोफेसर थे अनवर कुरैशी साहब, वो जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनको बनाया गया था प्रिंसिपल दाऊद कॉलेज में। और दाऊद कॉलेज में उनको जो है वो उन्होंने मुझे कहा कि बाबा तू आई नीड पीपल, आई डोंट हैव पीपल, आई नीड पीपल, आई वांट यू टू कम एंड जॉइन दाऊद कॉलेज। जीएसएम स्टूडेंट फेडरेशन में 2 कैटेगरी के लोग आए हैं लीडरशिप में। एक तो वो हैं जो पर्सनल बेनिफिट्स लिए हैं उन्हें, मैंने देखा नहीं किसी को। ठीक है, मैंने किसी को नहीं देखा, ये ठीक है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ लोगों से, हम भी सुन रहे हैं कि अब वो गलत हो सकता है, पूरी कहानी गलत हो सकता है, उनको बदनाम करने की। मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना है कि एक तो ये बात है। दूसरी बात है कुछ नाअहल लोग भी थे, बहुत ही अपने ख्वाब को वसी नहीं किया, अपने सर्विस ओरिएंटेड नहीं थे। आप 1 मिनट के लिए करप्शन इनसे अलग करें। कहते ठीक, अभी बताएं, अहल ज़्यादा थे ना अहल ज़्यादा थे? जी, अहल ज़्यादा थे ना अहल ज़्यादा? मेरे ख्याल में ना अहल ज़्यादा, ना अहली बहुत थे। तो क्योंकि हम उस ज़माने में बैठ के, जब हमारे दौर में हम एक दूसरे से लड़ते नहीं थे। वेयर इज़ लीडरशिप? जी, वेयर इज़ जेम्स हेड एट दैट टाइम? आई डोंट नो। नहीं, वो आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल में साईं जेम्स हेड का फर्ज बनता है था, क्योंकि जब तक आप लीडर हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, चाहे कोई भी करे। मैं कोई अंगूठे छाप नहीं हूँ, मैं किसी को अल्टीमेट परफेक्ट कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जितना मुझे उनके लिए एहतराम है आज भी है, वो भी उनका फ़लसफ़ा
आज भी मुझे इतना ही उसी से, लेकिन साईं आई थिंक ही स्लेप्ट ऑन द स्विच, वो जो है ही स्लेप्ट एट द स्विच, उसने जो है वो ही वाज नॉट विजिलेंट। साईं को जो है अपने मकसद के लिए अपने रेग्स को क्लींस करना चाहिए था, या तो उनसे डिसओन करता कि ये मेरे नहीं है, अलग होता, मेरे नहीं है। हाँ। अगर थे तो उनको बाकायदा करना चाहिए था, क्योंकि ये अमानत है। नुकसान कितना हुआ सिंध का? मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा। वो उसकी एक और आपको चीज़ बताऊँ, चूँकि हमारा मकसद बहुत ही सेल्फलेस था और ख़िदमत था, और कुछ भी नहीं था लेकिन ख़िदमत थी गरीबों की, यतीमों की, कमज़ोरों की। इतना नोबल जब आपका हो ना मिशन हो, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि आप अपने किरदार को सबसे ज़्यादा बेहतर रखें, क्योंकि जिम्मेदारी ना सिर्फ जिम्मेदारी, आपको पता है कि आपके पीछे जो है वो लोमड़ियाँ और ये जितने दुश्मन हैं आपके, वो आपको तो आप ब्लिंक करेंगे, आपको हलवा बना देंगे, खा जाएंगे। हाँ, ये सर्कल ऑफ डेथ है। तो आपको तो अगर इतना भी अकल नहीं है तो बाकी फिर क्या है, तो फिर अहलियत नहीं रही ना। आप तो हर चीज़ अपनी जो है अपने कॉल और अपने फ़ेल में, आपको तो एक फरिश्ता की तरह बनना है, आपको तो पैगंबरों की तरह बनना है, क्योंकि सियासत पैगंबरी का काम है। आपको अंदर से बाहर से क्लीन होना है, कोई तजाद नहीं होना है आपके किरदार में और आपके कॉल में। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कबूल अगर की तो फिर परफॉर्म क्यों नहीं की? अब वो पीपल्स पार्टी के ऐसे करते, अरे भाई पीपल्स पार्टी के मैं बाद में पूछना चाहूँगा, देयर प्रॉब्लम। नहीं पूछना चाहूँगा मैं आपसे, बीइंग सिंधी। मुझे एक बात सैयद के हवाले से ये बताएं कि वो एंटी ज़िया जो सेंटिमेंट है सिंधियों के पास, तो उस दौर में ज़ियाउल हक उसके पास आता है और ये ज़ियाउल हक को पॉजिटिव एडजेक्टिव्स देता है, शरीफ आदमी है, शरीफुल नफ्स है। मुझे आप ये बताएं कि ये विद इन फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट रिएक्शन लग रहा है आपका, उनका, सैयद का, या ये भुट्टो दुश्मनी में कह रहा है? मेरे ख्याल में साईं ने बहुत ही मासूमियत से ही शॉट हिमसेल्फ इन द फुट, मासूमियत से। ज़ियाउल हक फॉक्स था, लोमड़ी था। ज़ियाउल हक को पता था कि वो अंग्रेज़ों का बच्चा था और अंग्रेज़ों का उसके अंदर दिमाग था। ही बिलीव्ड इन डिवाइड एंड रूल। उसने जीएम सैयद के पास आकर, जीएम सैयद, उसको पता था कि मैं वो गंद हूँ, वो कचरा हूँ, जो मैं जीएम सैयद के पास अगर चला गया तो जीएम सैयद का करियर वो नहीं रहेगा, उसको पता था। उसने डैमेज किया जीएम सैयद को, जीएम सैयद के पास आकर। उसका प्लान था, ये मंसूबा था बाय डिज़ाइन, ये कोई इंसिडेंट नहीं था। एक तो शिकार उसने ये किया, दूसरा शिकार उसने ये किया कि उसने सिंध को डिवाइड किया। साईं जीएम सैयद से गलती ये हुई कि साईं जीएम सैयद ने मेरे ख्याल में पीपल्स भुट्टो के साथ साईं जीएम सैयद का इतना गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। साईं जीएम सैयद ने समझा और बिलीव किया कि भुट्टो से बड़ा नुकसान सिंध को किसी ने नहीं पहुंचाया, तो उन्होंने इस पूरी बात को पर्सनलाइज किया, पूरा पर्सनलाइज किया। उन्होंने भुट्टो के दुश्मनी में उन्होंने जो कुछ किया, उसने साईं जीएम सैयद के इमेज को भी नुकसान पहुंचाया। क्योंकि देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आई बिलीव इन दिस 100%। हकीकत से ज़्यादा, सच से ज़्यादा, बोलते हैं सच से बड़ी कोई चीज़ नहीं है।
है, और वो है परसेप्शन, है ना, और पावर, परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन ट्रूथ, मोर पावरफुल। जो लोगों के दिमाग में जो चीज आती है वो सच से ज्यादा बड़ी है, मालूम तो नहीं होता, बिल्कुल ठीक। तो ये ज़हीन लीडर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो कोई ऐसा परसेप्शन क्रिएट न करें जिससे उनके ईमान की नफ़ी हो और उनको नुकसान पहुंचे। साई जेम्स से ये एरर हो गया, एरर ऑफ जजमेंट। कितना अरसा रहे होंगे सैयद के साथ आप? मैं बहुत कम रहा हूं, लेकिन मैं उनका आशिक हूं आज भी। नहीं वो ठीक, लेकिन बहुत ही सीखा। आपके इस आशिक के बच्चे उनके रास्ते पे क्यों नहीं चले दोनों? वो अलग अफराद है। नहीं वैसे नहीं, इसलिए कि हम इस चीज़ को हम वैसे भी तो गुनाह समझते हैं ना, कि वडेरा का बच्चा वडेरा क्यों होता है, हाँ है ना, वडेरा का बच्चा क्यों वडेरा होता है, फलां का बच्चा ये क्यों होता है, तो फिर इसी उसूल पे तो जेम सैयद का बच्चा जो है उसका मैसेज क्यों कबूल करे? उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, उनका अपना, वो अपने हिसाब से रहे, तो जो भी रहे ना। आप उनके बच्चों को और बेटों को आप जज कीजिए जेम सैयद के पैमाने से, ये उनके साथ जाती है, और ना आप जेम सैयद को बेशर कीजिए इन बच्चों के। इकबाल तरीन साहब, इस चैप्टर में आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। हैदर मंजिल का कुल है ढह जाना, तबाह हो जाना, और उनके सैयद के पोते जलाल महमूद शाह ने वो बिल्डिंग बेच दी। आई डोंट नो। अब उस हैदर मंजिल की जगह बाटा शू स्टोर बना हुआ है। मुझे पता नहीं था कि, लेकिन बात यह है कि ये मैं इस सिलसिले में जज्बाती नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो बिल्डिंग है, मसलन प्राइवेट बिल्डिंग। मैं तो देखे ना सैयद के साथ कभी नहीं रहा। हाँ। मेरे पास पाकिस्तान का एक केस है कि मैंने बनाया। ये वो जगह है जहाँ गांधी आया, ये वो जगह है जहाँ नेहरू आया, ये वो जगह है जहाँ वल्लभ भाई पटेल आया, ये वो जगह है जहाँ अपना अबुल कलाम आज़ाद आया, ये वो जगह है जहाँ मुजीब आया, ये वो जगह है जहाँ फिला आया, सारे लीडर आए और यहाँ सब कुछ कहते थे, करते थे, और गफ़ार खान फिला। आपने वो पूरा निशान ख़त्म कर दिया। मैं जब सीता रोड रेलवे स्टेशन का नाम रहमानी नगर पढ़ता हूँ ना, तो मुझे उस पर भी दुख होता है। दुख क्या, ट्रेजेडी है ये बेईमानी है, बददयानती है। मैं जब किसी और का काम जो है चुरा कर किसी मैं जब राम बाग को आराम बाग पढ़ता हूँ। हाँ, नहीं ये तो सब गलत बात है। ये तो बिल्कुल। अभी आप वो सारा काम खुद कर रहे हैं, लेकिन ये आपका उसूल उस पर अप्लाई नहीं करता हूँ। नहीं, मैं ये कहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, 100% मैं एग्री करता हूँ। मैं अगर मेरे पास पावर होता, मैं सब जितनी बिल्डिंग्स हिस्टोरिकल बनी हैं मैं उनको रिवर्ट करके उनके जो ओरिजिनल लोग हैं उनका नाम रखता। ये वही माइंडसेट है कि जाओ और पहले जो है वो मदर्स अपने लाइब्रेरीज को जलाओ, दरख्त काटो। ऑक्यूपेशन इस तरह होता है ना, कि आप बैप्टाइज करते हैं, बिल्कुल, आप ऑक्यूपाई करते हैं, आप जो है बैप्टाइज करते हैं, नाम चेंज करते हैं उनके लोगों के जिन्होंने ज़िंदगी देकर वो निशान पैदा किए, वो बिल्डिंगें बनाए। ये सब चीप और बड़ा ही कुंद जहन अप्रोच है, और ये माइंडसेट, ये सब हाकिम जो हैं, ऑक्यूपेंट्स होते हैं, जो ऑक्यूपाई करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो ये मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी है किसी इंसान की, उसमें एक सियासतदान रहता था या एक लीडर रहता था, और उसको वो लोग विजिट करने के लिए आते थे। मेरे किताब में इस बिल्डिंग का कोई तकद्दुस नहीं बनता। नहीं, हिस्ट्री का रेफरेंस तो है ना। रेफरेंस तो अपनी जगह रहेगा ना। कैसे रेफरेंस कैसे नहीं, जगह नहीं रही, लेकिन जगह जिस जगह वो आए थे वो मेमोरी तो है। कहाँ है? तारीख है ना। नहीं वो तो है ना, तारीख तो है ना, लिखी हुई है जी, वो लिखी हुई है, लिखी होगी ना कहीं, आपने पढ़ा होगा ना कहीं। नहीं वो लिखी हुई है, लिखी हुई है ना। सवाल ये है कि फिजिकली उसको स्ट्रक्चर को अगर रहते तो खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट होता पाकिस्तान के हक में कि इस बिल्डिंग का क्या रोल है। हम जैसे कहते हैं
कि भाई ओल्ड कैंपस का आया काजी, सिंध यूनिवर्सिटी आप कह रहे हैं, तो वैसे सिंध यूनिवर्सिटी भी तो बिल्डिंग है ना, वो भी तो खिड़कियां हैं ना। हाँ सही है, हाँ? हाँ सही है, सही है देखो ना? डेजिग्नेटेड है उस काम के लिए, एजुकेशन देने के लिए, वो एजुकेशन दे वो रहा है। जिस काम के लिए डेजिग्नेटेड बंदा था उसने इतना बड़ा काम किया, ठीक है। हाँ। 1 यूनिट का मुखालिफ रहा, वही शख्स हाँ, इस बिल्डिंग में बैठा था। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान बनाया, इस बिल्डिंग में बैठा था। सिंध यूनिवर्सिटी का बिल डाला, इस बिल्डिंग में बैठा था। आपने सब खत्म कर दिया। मैं आपका एहतराम करता हूँ, आपके ख्यालात का, लेकिन मैं इस पे बहुत ज़्यादा बहस नहीं कर रहा, आपसे इख्तलाफ करता हूँ ठीक कि इसको जज्बाती नहीं लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाती प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर हमें इतना ही हम सेंसिटिव थे या हैं, तो अब भी हर चीज़ की कीमत है। आज आप उसी बिल्डिंग को जो ओनर ओन करता है, जो मार्केट वैल्यू है, इससे ट्वाइस उसको दे दें और इसको ख़रीद के, वो आपसे मांगे ना, जब कौन मांगे, वो जब बात करे ना, हाँ हाँ ये बात करे ना, हाँ। ये भी तो हो सकता था ना कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, हाँ। सिंध की सिविल सोसाइटी कहती हाँ, कि भाई इसको ये जो 30 करोड़ है, मैं ही गुजारिश कर रहा हूँ, ये आर्काइव में रखो। मैं ही गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं ही गुजारिश कर रहा हूँ कि तो नहीं, 30 करोड़ जो पैसे लिए उन्होंने उसको आर्काइव में रखो, 30 करोड़ को। नहीं, हाँ 30 करोड़ इनकी जरूरत है, वो दे दो, हाँ, और बिल्डिंग जो है हमारी हिस्ट्री को आर्काइव करे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट कैसे करेगी? सिंध गवर्नमेंट पार्टीजन है, उनका जीएम सैयद हरीफ है, आपके और हमारे ख्यालात से वो मुतफिक नहीं है। उनका सबसे बड़ा एनिमी है जीएम सैयद, उसका नाम उनके हलक से नहीं उतरता। तो वो क्यों एक ऐसे फरीक जो उनका कंपेटिटर है उसको 30 करोड़ अपने जेब से देकर, हुकूमत जेब से नहीं, हुकूमत में आर्काइव देखे मेट्रोपोल होटल की। मैं आपसे उसूली तौर पे 100% अग्री करता हूँ। मैंने तो ये कहा कि आप आर्काइव को छोड़िए, इतने लोग अगर यहाँ हैं अब भी या थे उस वक्त, जो इस तरह फील कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं कि वो लेट डाउन है ना, आप जो बात आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो लेट डाउन बाय हिज फैमिली। उन्होंने एक नहीं, दिस फैमिली की लेटिंग डाउन की बात भी नहीं कर रहा। तो क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री का एक अकाउंट है ये बिल्डिंग। जी हाँ, वो रहनी चाहिए बस। हाँ, मेरा तो, केस ये तो बात तो ये कर रहे हैं कि उनके बच्चों ने उसको बेच दिया, उसको बेचना नहीं चाहिए था। और वो हमारा बताते कौमी ज़ख़ीरा है। हाँ। और वो कौमी ज़ख़ीरा रहना चाहता, ये बात है। उसके लिए तरीका एक ही था कि या तो सिंध गवर्नमेंट इसको ले लेती, या तो दूसरे जो लोग हैं जिनके पास पैसा है, या सिविल सोसाइटी, या वो लोग जो जीएम सैयद को इतना एहतराम करते हैं, अब भी करते हैं, वो सब मिलके रेज करते हैं पैसा और बोलते हैं बेटा आपको हम कितना पैसे मिल रहे हैं, 30 करोड़, हम आपको 60 करोड़ दे रहे हैं, हट जाओ उससे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस जीएम सैयद साहब ने हाँ इस पाकिस्तान की दागबेल डाली है ना, हाँ जी, ये हुकूमत पाकिस्तान भी कर सकती है। अब भी कर इतने सकती बड़े है, आदमी अब भी कर सकती है, अगर करना चाहे तो अब भी कर सकती है। लेकिन ऐसा कोई मूवमेंट तो मैंने देखी नहीं है। बात ही तो आपसे किसी ने नहीं की ना। हाँ, तो आप कर रहे हैं, आप ज़बरदस्त बात की, मतलब उसूली तौर पे तो सही बात है कि अगर आप बुलडोजर चढ़ गया, हाँ ना, बाद में मैंने देखा, हाँ ना, हाँ क्या ना। करूं, रात को बुलडोजर चढ़ गया, बिल्डिंग चली गई। आर यू किडिंग मी? द फ्लैट द होल थिंग, पूरे जमीन को बाटा शू स्टोर हैदर मंजिल की जगह पे लिखा हुआ है। मैंने ये समझा हैदर मंजिल के अंदर बाटा शूज। नहीं भाई, बहरहाल बड़ी बेहरमती की बात है, बड़ी यानी कोई भी, मतलब ये मैं तो समझता हूँ कि ये इस बाय डिज़ाइन, ये बड़ा पॉलिटिकल एक्ट है, ये कोई कमर्शियल एक्ट नहीं है। उस डिज़ाइन में कौन हिस्सेदार है? कौन होगा, आई डोंट नो। मैंने तो पहली बार आपसे, हम सब लोग जब इसमें जिम्मेदार हैं, जिनको इश्क है साईं जेम्स सैयद से, या तारीख़ी इश्क है या नहीं है, तारीख़ का हिस्सा समझते हैं, उनको ये करना चाहिए था। यार मुझे कोई बताए भी तो ना, मुझे का मतलब है सिंधियों को विजिलेंट होना चाहिए। विजिलेंट कैसे हो? रात को अभी रात होने वाली है, इकबाल साहब सुने, रात होने वाली है, आप घर चले जाएंगे, मैं घर चला जाऊंगा। रात को बुलडोजर ने अप्रूव कर ली बिल्डिंग। एक पॉसिबल नहीं है, किसी को पता नहीं चलता। अगर फैमिली ने की है तो और किसी को कैसे पता चलता, अगर वो नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो ये होना था,
और हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो इसके रेस्पॉन्सेस, प्रैक्टिकली दो रेस्पॉन्सेस। सबसे पहली बात ये है कि हम सबको कलेक्टिवली पशेमान होना चाहिए कि ये पशेमानी हमारी कौमी पशेमानी है कि हम बेहस लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, कि हम अपनी तारीख़ को जो है उसकी भी हिफाजत नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये सबक सीखना चाहिए कि जो उनकी औलाद है जिन्होंने इसको बेचा है, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने उन पर जो ताजपोशी हुई है, जिस ताजपोशी को वो इंजॉय करते हैं, साईं जीएम सैयद के हेरिटेज का क्रेडिट लेते हैं, उसके वो मुस्तहकम नहीं है। इसमें एक तीसरी बात ये ऐड करूं कि जो भी हुकूमत सिंध और हुकूमत वक्त पाकिस्तान की है, उनको चाहिए कि सिंध समेत पूरे मुल्क में जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको कभी भी बुलडोज करने की इजाज़त ना देने का नोटिफिकेशन। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। हाँ, ये ज़बरदस्त बात है। कम से कम और नहीं तो एक सबक तो सीखा जाए। हाँ। अब उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए, हाँ। लेकिन ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जो प्रोटेक्टेड है फिर भी प्रोटेक्टेड नहीं है। नहीं, वो तो फ्रॉड है। नहीं, मैं कहता हूँ कि यही तो नहीं है कि हमारे पास गवर्नेंस नहीं है, वो उस लेवल का गवर्नेंस नहीं है। फ्रॉड है। अफसोस की बात। हाँ। शिकारपुर के अंदर कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि महकमा पता नहीं क्या है वो महकमा, हाँ, कोई है, आई डोंट नो। I mean, they have declared them as the historic, historically protected, historically protected buildings. देखो उनकी हालत देखिए, उनकी क्या, उसमें क्या हो रहा है। नहीं, वो उसको बनाना भी चाहिए ना, मेंटेन भी करना चाहिए। तो ये है कि सिर्फ नॉमिनल नहीं, but they should mean it. What they want to do, they should mean it, and they should take care of these things. Totally agree. छोटे से वक्फे के बाद बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बात करना चाहता हूं। आप बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। जनाब इकबाल तरीन साहब हमारे साथ हैं।